सैलरी और पेंशन पर होगी बड़ी चर्चा। दिल्ली में तय होगी कर्मचारियों की मांगों की दिशा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग 2026 की, जिसमें रक्षा और रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी और एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों, खासकर रक्षा और रेलवे के लाखों अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद खुशखबरी वाली खबर है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने 13 और 14 मई 2026 को नई दिल्ली में एक अहम स्टेक होल्डर मीटिंग्स बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से जुड़े संगठन, यूनियन और पेंशनर्स अपनी मांगे सीधे रख सकेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 मई यानी कि बुधवार और 14 मई गुरुवार को दिल्ली में ये बैठकें होंगी। इनमें रक्षा मंत्रालय MOD और रेलवे मंत्रालय MOR से जुड़े कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दिल्ली में रजिस्टर्ड एसोसिएशंस को शामिल किया जाएगा। बैठक का मकसद सिर्फ चर्चा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की असली समस्याएं, सुझाव और मांगें सुनना है। सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्य भत्तों और सेवा नियमों पर विस्तार से बात होगी। एक सवाल ये भी आता है कि कैसे शामिल हो सकते हैं। जो भी संगठन या यूनियन शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 10 मई 2026 तक NIC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहां तय फॉर्मेट में मेमोरेंडम जमा करना है। इसके बाद आपको एक वैध मेमो ID मिलेगी। सिर्फ चुने गए आवेदकों को ही बैठक में बुलाया जाएगा। वेन्यू की डिटेल बाद में अलग से बताई जाएगी। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। रेलवे और रक्षा कर्मचारी इन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। न्यूनतम बेसिक पे में अच्छी बढ़ोतरी। कई यूनियनों की मांग 69,000 रुपये से शुरू है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम OPS की बहाली या NPS में सुधार की मांग हो रही है। भत्तों में वृद्धि यानी कि DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सारी चीज़ों में वृद्धि मांगने की बात कही जा रही है। प्रमोशन, वर्किंग कंडीशन और सेवा शर्तों में सुधार महत्व क्यों होता है, ये भी आपको बताते हैं। ये बैठकें 8वें वेतन आयोग की सलाह प्रक्रिया पर अहम हिस्सा है। इन चर्चाओं के आधार पर ही आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन को सीधे प्रभावित करेगी। सरकार का कहना है कि आगे अन्य विभागों के साथ भी इसी तरह की बैठकें होंगी, लेकिन एक्सपर्ट का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। संगठन कर्मचारियों का मानना है कि ये मीटिंग्स उनके लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने का अच्छा मौका है। अगर सुझाव सही तरीके से लिए गए तो 8वां वेतन आयोग पिछले आयोगों से ज्यादा कर्मचारी अनुकूल हो सकता है। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य का बड़ा फैसला बनने जा रहा है। जो संगठन शामिल होना चाहते हैं वे आज ही NIC पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।